राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जैन के निर्देशन में अधिशासी अभियंता दीपक मानदंड के मार्गदर्शन में राधा सर्वेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 9वीं कक्षा की शबनूर ने प्राप्त किया। इसी प्रकार 10वीं की पायल प्रजापत ने दूसरा व 11वीं की छात्र नरेंद्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में जयपुर यूनिट के मॉनिटरिंग विशेषज्ञ कृष्ण कुमार शर्मा के छात्र छात्राओं को सीवर प्रणाली व सीवर कनेक्शन से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कैंप यूनिट के BL गोठवाल, SOT राधा, रोहिणी, विधायक से मेघराज निर्मला, सुनील कुमार, पवन कुमार ने सहयोग किया। फरवरी 2022 में शहर के रामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्र परिधि जैन की निर्मम हत्या मामले में कोर्ट के आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि कोर्ट के बाहर फैसले के इंतजार में मीडिया कर्मियों व शहरवासियों की भीड़ तक जमा हो गई। आरोपी को जेल में बंद बस में लाया गया और सीधा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के फैसले से बिल्कुल संतुष्ट है। न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है। कोर्ट ने आज जो सज़ा दी है बढ़ते दम तक जेल में रहने की अक्यूज़ को, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। सबसे पहले तो पूरे कोटा शहर को एक बार फिर पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा और पूरे शहर ने जो उस समय हमारा साथ दिया था उसी की वजह से आज ये इतना कड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। और अमर सिंह जी डिप्टी साहब और हंसराज जी CI साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे से इस केस को तफ्तीश करी, और जो श्रीमान शांति धारीवाल जी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पुलिस थाना मकराना के महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर एक घरेलू विवाद के मामले को समझाइश से सुलझाया गया। परामर्शदाता एडवोकेट सोनम दादीच व लक्ष्मी गिला ने बताया कि बोरवट के जाटावास निवासी हसीना का उसके किशनगढ़ निवासी पति जाकिर से काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके चलते हसीना 3 वर्षों से मायके में ही रह रही थी। बुधवार को दोनों अधिवक्ताओं ने 3 घंटे तक दोनों से समझाइश की, जिसके बाद हसीना अपने पति के साथ ससुराल जाने को राजी हो गई। पर्वतसर के ग्राम भकरी में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार दोबारा बनी तो राजस्थान विकास में इतिहास रचेगा। विशिष्ट अतिथि पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने कहा कि सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस ने संगठन को मजबूती दी है। इससे पूर्व ग्रामीणों ने अतिथियों को घोड़ी पर बैठाकर जुलूस भी निकाला। कार्यक्रम में हॉस्पिटल में 20 कैमरे लगाने वाले घामाशाह गोवर्धन मेघवाल का भी सम्मान किया गया। की जनता को की तरफ से माननीय एमएलए साहब का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आज बकरी में लंबे समय से चिकित्सा भवन की जरूरत को पूरा किया। PHC की भवन एक छोटे से कमरे में चल रही थी, उसका भवन आज जनता को समर्पित किया। मैं अपनी ओर से मेरे साहब का को भी बधाई देती हूँ कि आज एक ऐतिहासिक काम हुआ। चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन हो, चाहे हॉस्पिटल के भवन का उद्घाटन हो, चाहे साइंस संख्याएँ खोलने की बात हो, तो मेरे साथ उसके पर्वतसर विधानसभा में ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँ, आने वाले समय में जनता का जो ध्यान रखता है उसका आप ध्यान रखें। आने वाले समय में कांग्रेस को विजयश्री बनाएं ताकि ये विकास की गंगा निरंतर रूप से बहती रहे। लंबे अरसे से यहाँ बकरी के लोगों की जो मांगे थी उनको पहले भी कांग्रेस पार्टी का जब शासन रहा, आदरणीय जब नसीम जी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने उनके चाहिए यहाँ बकरी के तहसील की जो मांग थी या अन्य कोई बड़ी मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। और आज जब कांग्रेस के शासन में आज पिछली बार जब मुझे यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा तो बकरी की सबसे बड़ी मांग थी कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए और स्कूल में विज्ञान संकाय और इंग्लिश माध्यम की स्कूल होने चाहिए। आज वो सारे कार्य हम लोगों ने पूरा करवाने के बाद आज इस हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर हमारी बड़ी बहन नसीम जी के साथ हम सब लोग पधारे हैं। और निश्चित तौर पर आप सब लोगों ने देखा होगा कि जनता का जो जोश और जुनून और जो ऊर्जा आज पब्लिक में देखने लायक थी। और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो 4.5 साल में जो काम हुए हैं उन विकास कार्यों पर मोहर लगाने के लिए आज बकरी की जनता उमड़ कर आई।
आबू रोड के मानपुर स्थित ज्ञानदीप भवन में भाजपा नगर मंडल की विधायक प्रवास योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत रेवदर आबू रोड विधानसभा के विस्तारक एवं पर्यवेक्षक राजकोट विधायक रमेश भाई पटेल के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विस्तारक रमेश पटेल ने आगामी विधानसभा को लेकर रेवदर विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्रों के संयोजक एवं बूथ अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया। इस दौरान विधायक जगसी राम कोहली, जिला मंत्री सतीश जेठी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं रेवदर विधानसभा का एक प्रभारी रूप में आया हूँ और मैं राजकोट का विधायक हूँ रमेश पटेल। और मेरा जो क्षेत्र में मैं अभी घूम रहे हैं तो बहुत लोग अभी भारतीय जनता पार्टी की फेवर से सब लोग काम कर रहे हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी। ज़्यादा वोटों से कैसे बने, ज़्यादा विधायक कैसे आए वो बात है, तो मेरे उसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार भी बनेगी और कैसे आगे करेंगे वो नया पॉलिसी भी डेवलपमेंट भी होगा। मोदी साहब का एक विज़न है, अमित भाई शाह का भी एक विज़न है कि भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसमें राजस्थान का भी आगे बढ़ेंगे और हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। राजस्थान में निवास करने वाली कामेखानी समाज ने उपखंड अधिकारी मकराना जेपी बैरवा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर कायमखानी विकास एवं कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की। कायमखानी समाज के नेता कादर खान ने बताया कि हमारा समाज ने समय समय पर अपनी बहादुरी और समर्पण के साथ विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कायमखानी समाज के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए कायमखानी कल्याण बोर्ड का गठन किया जावे। इस मौके पर कादर खान, भवरू खान, असलम कायमखानी आदि समाज बंधु मौजूद थे। सामाजिक तौर पर हमारी जो कायमखानी कौम है वो शुरू से ही बहुत सशक्त, बहादुर और देश और प्रदेश और जनता के प्रति वफादार रही है। वक्त के साथ में इस कौम में बहुत सी जो ज़रूरत और आवश्यकता थी उनमें कमी आई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कायमखानी कौम के लिए सरकार अपने स्तर पर एक संगठन बना करके, अपने स्तर पर एक बोर्ड बना करके इस कौम को लाभान्वित करे और इस कौम का पूरा उपयोग देश, प्रदेश और सभी समाज के लिए और अच्छी तरह से कर सके। और हम चाहते हैं कि ऐसे किसी बोर्ड का गठन करके इसमें इस समाज का विकास हो सके। जैसलमेर के चांदन जीएसएस पर किसानों ने बिजली की समस्याओं को लेकर जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन पर नहीं पहुंचने पर किसानों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। भारी तादाद में किसानों ने जैसलमेर जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच किया। विद्युत विभाग और पर आक्रोश जाहिर करते हुए किसानों ने नारेबाजी कहा कि विद्युत विभाग करता है हमारे साथ सौतेला व्यवहार। मेरा नाम जयपाल सिंह भाटी है, मैं किसान संघर्ष समिति का सचिव हूँ। वास्तविक स्थिति ये है कि किसानों को मात्र किसी नलकूपों पे लाइट 2.5 से 3 घंटे लाइट मिल रही है और वोल्टेज 200 से 250 के बीच में वोल्टेज मिल रहे हैं। लाइटें है नहीं, फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है। और आज किसानों ने एक राय होकर के किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आज जैसलमेर में जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहीं डटे रहेंगे, ना हम हिलेंगे। हजारों की तादाद में किसान हमारे पीछे वहाँ सहायक बिंदा कार्यालय चांदन में बैठे हैं। चांदन यहाँ जैसलमेर जिले में जहाँ पर 8,700 कृषि कनेक्शन है चांदन सहायक बिंदा कार्यालय के अधीन, जबकि पूरे किसान आज की तारीख में रो रहे हैं। लाइट की ऐसी समस्या है, ट्रिपिंग 3 घंटे लाइट में 15 बार ट्रिपिंग यदि नहीं आ जाए और 15 बार यदि ट्रिपिंग आ गई तो आप लाइट को 1.5 घंटा ही समझो मात्र। इस वजह से आज किसानों में भारी आक्रोश था। छोटे से आह्वान पे आज हमारे हजारों की तादाद में वहाँ किसान एकत्रित हुए थे और सभी ने एक राय होकर के ये निर्णय लिया है कि जैसलमेर चलेंगे, चाहे हमें यहाँ मरना पड़े, हम भूख हड़ताल कर लेंगे। और कुछ किसानों ने तो ये तक कह दिया कि हम यहाँ पर फांसी खा के मर जाएंगे। आबू रोड के गांधीनगर में गंगेश्वर महादेव मंदिर की 3 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में गांधीनगर अंबेडकर भवन के पास चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में विशाल कावड़ यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई।
यह यात्रा गांधीनगर के विभिन्न मार्गों से होकर पूर्ण गंगेश्वर महादेव पर समाप्त हुई। इस दौरान कांवड़ यात्रा में रेवदर विधायक जगसी राम कोली पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण, उपाध्यक्ष रवि शर्मा, नगर पालिका के भाजपा पार्षद व पदाधिकारी कांवड़ यात्रा पर कलश यात्रा में मौजूद रहे। इससे पूर्व विधायक जगसी राम कोली, पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण व बीजेपी पार्षद गंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर प्रदेश व नगरवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राजस्थान वक्फ विकास परिषद के प्रदेश सदस्य इरफान चौधरी ने कहा कि क्षेत्र का चहुमुखी समग्र एवं संतुलित विकास की दृष्टि से अब बहुआयामी मार्ग प्रशस्त हो चुका है। अब पंचायत समिति स्तर पर एक गांव में ही शहर जैसी सुविधाएं मिलने लगी है। चौधरी मकराना पंचायत समिति के गांव बेसरोली, मांडवा, नांदोली आदि ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए ग्रामीणों से रूबरू हुए। चौधरी ने ग्रामीणों को बताया कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ग्रामीणों से रूबरू होते हुए चौधरी ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बारी बारी से गिनाया और पार्टी को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर सुरेश कुमार, भंवरलाल, राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आगमन पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इसी के तहत जयपुर शहर के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 22 गोदाम राम मंदिर पर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। इस मौके पर भरत सैनी, राजेश शर्मा, विक्रम सिंह, गजराज सिंह, शुभम सैनी, विकास शर्मा, राहुल सैनी, विमल सैनी, धनराज कुमावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर में इसरो द्वारा चंद्रयान चांद पर भेजने को लेकर और सुरक्षित चंद्रयान चांद पर लैंडिंग के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जूना खेड़ापति मंदिर में जश्न मनाया। वहीं इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी जगत नारायण जोशी ने बताया कि 2019 में जिस वक्त चंद्रयान को चांद पर भेजा था, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग नहीं होने के कारण वैज्ञानिक निराश हो गए थे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते हुए गले लगाया और कहा कि आप लोग प्रयास करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। उसी के फलस्वरूप आज चंद्रयान ने सुरक्षित चांद पर लैंडिंग की है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बूंदी चंद्रयान 3 की सफलता पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। बिरला ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता हम सब के लिए अविस्मरणीय क्षण है। इसरो के वैज्ञानिकों ने जिस सफलता रूप में चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई वह ऐतिहासिक है। हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य के कारण आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में भारत नेतृत्व करेगा। बधाई का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है, जिन्होंने वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें निरंतर जुड़े रहे। जब भारत की वर्तमान पीढ़ी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को देखा, उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से जो हमने असफलता से सफलता की प्राप्त करने का जो लक्ष्य तय किया था, आज सफलता के लक्ष्य का जश्न पूरा भारत मना रहा है। मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार वैज्ञानिकों के ऊर्जा और हौसलों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उनको मेरी शुभकामनाएं। आने वाले समय में विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति इस देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्यों को पूरा कर पाएगी। जयपुर में बस्सी में मेरा बूथ सबसे मजबूत संकल्प को लेकर बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। बीजेपी के केंद्रीय विधायक प्रवास के तहत लगे बीजेपी हरियाणा राय विधानसभा विधायक मोहनलाल कौशिक के 3 दिवसीय प्रवास में अभी तक 17 ग्राम पंचायतों के कुल 159 बूथ पर कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों व बूथ संयोजक, पन्ना प्रमुख, मंडल कार्यकारिणी, ग्राम प्रामोला, चापवाला अलग अलग प्रकार से बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को अपने अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। विधायक ने अपने 3 दिवसीय प्रवास में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के दुख दर्द को भी सुना और बीजेपी जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया। सिरोही के माउंट आबू में नगरपालिका में कांग्रेस पार्षदों ने समस्या को लेकर दिया धरना। शहर के संघ अभियान के तहत पट्टे व बिजली पानी की एनओसी जारी करने की मांग की। मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से आमजन परेशान हो रहे हैं। मूलभूत समस्या का समाधान नहीं होने से आमजनों में रोष भी है, जिसको लेकर एक और प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत पट्टों से लोग वंचित हो रहे हैं। नगर मंडल कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल के नाम पालिका आयुक्त ज्ञापन सौंपा।
जिसमें बताया कि नगर पालिका कार्यालय में आमजन व गरीब जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस सरकार की लाभकारी योजना के तहत पट्टा नहीं मिल पा रहा है। आम जनता के लिए एक लाभकारी योजना निकाली जो अपना अधिकार अपना क्षेत्र जो पट्टा अभियान, लेकिन पट्टा अभियान में ऐसा नहीं है कि पट्टे दे रहे हैं नो डाउट, लेकिन पट्टे उनके हो रहे हैं जो किसी सिफारिश के थ्रू हो जाते हैं, किसी वाया मीडिया थ्रू हो जाते हैं, लेकिन आम जनता जो गरीब जनता, मैं पिछले कई 3 महीनों से देख रहा था, ऑफिस जाता हूँ किसी सिफारिश करते हैं, मिलना भी चाहिए सबको काम, सबके कार्य भी होने चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए। तो मैं पिछले 2-3 महीने से ये देख रहा था कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, साहब से मिल रहे हैं, साहब बोले मौका देखेंगे, एक ही बोलता मैं मौका देखूंगा, अरविंद जी बोलते हैं, जैन साहब बोलते हैं मैं मौका देखूंगा, लेकिन मौका देखने के बाद भी वो फाइलें कंप्लीट होने के बाद तो भूमि शाखा पड़ी थी, उसके बाद वो भूमि शाखा तो आगे नहीं बढ़ती, इसलिए मैंने देखा और उनकी राय ली। उसके बाद में हमारे पार्षद लोगों से राय ली। मैं एज ए नगर मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के नाते में इस धरने पे बैठा हूँ। इस धरना मैंने इसलिए यहाँ पे किया है कि आम जनता काम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो मंशा है उसके अनुरूप आम जनता के काम होने चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए, लाइट पानी एनओसी जो हमने पूर्व में बोर्ड मीटिंग में जो हमने डिसीजन लिया था कि लाइट पानी एनओसी आम जनता को एफिडेविट पे दी जा रहा है। जयपुर के चाकसू में विधानसभा चुनाव 2023 की बिछने लगी बिसात। यूपी के बलदेव विधानसभा से विधायक व चाकसू प्रवासी पूरन प्रकाश ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान ही हमारी ताकत। राजस्थान में इस बार 50 नहीं 150 सीटों पर बीजेपी जीत के पार रहेगी। बता दें कि क्षेत्र में सत्ता व संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए नीलकंठ मंदिर पर बैठक ली गई। कोटा में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ नगर निगम के एईएन हंसराज मीणा। लोकर में मिले 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात। एसीबी की टीम ने एईएन की पत्नी की मौजूदगी में लोकर खोला। हालांकि एईएन की पत्नी ने बताया कि यह जेवरात 2014 में हुई उनकी शादी के समय के है। एसीबी की टीम पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। एसीबी की टीम ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम कोटा उत्तर के सहायक अभियंता रामहंस मीणा को ट्रैप किया था। श्रीगंगानगर में शहीद सुभाष सहारण की प्रतिमा का विधायक गौड़ ने किया अनावरण। विधायक गौड़ ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो जाते हैं उन्हें आने वाली पीढ़ियां सदा सदा के लिए याद करती है तथा उन्हें नमन करती है। उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। गौड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 9 पुरानी आबादी में शहीद सुभाष सहारण की प्रतिमा का अनावरण व 33 लाख की लागत से 4 कमरे में बरामदा निर्माण के लोकार्पण समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। श्रीगंगानगर में यातायात पुलिस सुबह शाम पैदल गश्त कर लोगों से समझाइश कर रही है। शहर के व्यस्ततम एरिया में कोड़ा चौक भी शामिल है। दिन में एक नहीं अनेकों बार यहां जाम की स्थिति देखने को मिलती है। यातायात व्यवस्था को हैंडल करना दुश्वार हो रहा है। यातायात पुलिस के हवलदार रामस्वरूप मीणा के दिमाग में इसका अस्थायी हल आया और उन्होंने सलाह मशवरे के बाद टीआई रमेश सरवटा के निर्देश से यहाँ बैरिकेड्स लगाकर अस्थायी डिवाइडर खड़ा कर दिया। इसका फायदा यह हुआ कि इधर उधर कहीं से भी गुजरने वाले वाहन साधन अब इस अस्थायी डिवाइडर की दूसरी ओर से मुड़ने लगे और यहाँ जाम की स्थिति से निजात मिली। काफ़ी जाम लगता था, पहले वो काफ़ी जाम लगता था, यहाँ बहुत दिक्कत आती थी यहाँ आने जाने में और व्यवस्था में। लेकिन अब जो ये बैरिकेड्स लगाए हैं उससे जो रास्ता एक तरफ हो गया है उससे ये चीज़ बहुत कम हो गई है। ट्रैफिक व्यवस्था आगे से यहाँ ठीक है, आगे से काफ़ी सुधार है यहाँ। और नए हमारे जो ये आए हैं ट्रैफिक इंचार्ज इन्होंने यहाँ किया है काम, तो वो बड़ा सराहनीय है। और ये आज 2 दिन हो गए हैं, इसमें बड़ा सुधार नजर आया, ये ठीक है आगे से। बहुत बढ़िया लगा, ये जाम नहीं लगता, रोड रुकती नहीं, दुकानदारों भी असर पड़ा है काम का, जाम नहीं लगता, ये परमानेंट लगाई जाए। अक्सर ये सुनने में आता रहा और देखने भी आया है मैं शहर के भ्रमण के दौरान। कोटा चौक पर यातायात है वो लगभग 4 या 5 दिनों से एक साथ आता है, इसके कारण वहाँ जाम रहता था। इस वजह से हमने 2 तरफ पुरानी आबादी की तरफ डिवाइडर्स लगाए हैं और एक जो रविंद्र पथ से जो रोड आती है खींची चौक तक, ये कोटा चौक तक है, उस पर डिवाइडर लगाए हैं जिससे कि बसों को और अन्य साधनों को रेगुलेट किया जा सके। यातायात सुगम करने की दृष्टि से ये किया गया है। और साथ में इसी प्रकार कोटा चौक से लेकर के मटका चौक तक 0 टॉलरेंस रोड है ये, यहाँ पर यातायात व्यवस्थित करने के लिए वाहनों को हटाया गया है, उनको समझाइश कर रहे हैं कि यहाँ वाहन अनावश्यक रूप से पार्किंग नहीं करें जिससे कि यातायात जाम हो। चित्तौड़गढ़ में देश के वैज्ञानिकों की मेहनत उस समय सफल हुई जब भारत चंद्रयान में इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया।
और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सफलता ने भारत को विश्व ग्रुप बनने की ओर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। सफलतापूर्वक लैंडिंग के गवाह चित्तौड़गढ़ के नागरिक भी बने, जिन्होंने टेलीविजन के सामने एकाग्रता और उत्साह के साथ इस पल को अपनी आंखों में कैद किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए महंत चंद्र भारती महाराज ने कहा कि यह एक सुखद पल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक मेहनत करने के बाद चांद के साउथ पोल पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के लिए और इतना बड़ा दिन है कि जो कभी हमने सोचा भी नहीं हुआ कि हम ये काम कर सकते। और सारे अमेरिका या दुनिया के जितने बड़े देश हैं उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि भारतवर्ष हमारे जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से वो आए हैं उन्होंने धरती पे भी अंतरिक्ष में भी और कहीं कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने सारे संसार को अपने बनाने के लिए उन्होंने जो है कहा। और हमने नरेंद्र मोदी जी को सुना, उन्होंने कहा यह मेरे देश भारतवर्ष के लिए नहीं है, मेरे पूरे वासुदेव कुटुंबकम पूरे संसार के लिए, उनके लिए मैं उनको साधु कहता हूँ। जो लोग उनको कहते हैं कि ये जो है झूठे हैं, चाय वाले हैं या पर उनकी जो सोच है वो बहुत ऊपर अंतरिक्ष तक है, वो अभी सूर्य तक है, वो शनि तक है, शुक्र तक है। हम तो यही चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर उनको सतायु करे और उनकी दुनिया में जो है उन्होंने ये कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री जब से 2014 से वो बने हैं, देश विश्व में हर जगह आगे बढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने वैज्ञानिकों को जो प्रोत्साहन दिया है, आज विश्व के बहुत से देश चंद्रमा पे अपना असफल हुए हैं पहुंचने में, वहाँ आज हर भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर गया है। ये हर एक भारतीय के लिए प्रधानमंत्री जी का इसको बहुत बहुत आभार। उन्होंने जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मामले में जो हर क्षेत्र में जो आगे बढ़े हैं, उसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक नया आयाम स्थापित करेगा। आज चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल जो है लैंडिंग हुआ। सभी देशवासियों को जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत बधाई दी और ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय है कि आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश नए आयाम छू रहा है, भले वो आर्थिक दृष्टि से जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, सामरिक दृष्टि से यह देश आगे बढ़ रहा है और अपने जो है विमानों का निर्यात करने लगा है। देश कृषि के क्षेत्र में और संसाधनों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और विश्व की एक ताकत बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से 15 अगस्त को कहा था 1947 तक यह देश विकसित राष्ट्र होगा। प्रतापगढ़ में अनोट उपखंड में विधायक रामलाल मीणा, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने मंडावर में नवनिर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक मीणा ने देवकुंड बांध मंडावर में नवनिर्मित पंचायत भवन लैंप्स का लोकार्पण किया। इस दौरान यहां पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचायत समिति सदस्य संजय बहादुर मीणा ने बताया कि मंडावरा में नवनिर्मित विकास कार्यों का विधायक रामलाल मीणा द्वारा लोकार्पण किया गया। विधायक ने कहा कि जनता के लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।